हे गाइस, आज की मूवी का नाम है मेड, जो कि बड़े रोमांस से भरी मूवी है। कैसे एक लड़का अपने ही घर के मेड के प्यार में गिर जाता है और उसके साथ आगे क्या होता है ये आपको पूरा वीडियो देखने के बाद पता चलेगा। मूवी की शुरुआत में हमें जैक नाम के लड़के को बताया जाता है जो कि अपने डैड के घर पर वेकेशन के लिए आया है। जैक के अपने डैड डेविड के साथ रिलेशन अच्छे नहीं होते क्योंकि उसके डैड ने उसके मदर के डेथ के बाद दूसरी शादी की थी और जैक अपने स्टेप मॉम को भी पसंद नहीं करता था। घर पर जब उसके डैड उससे मिलने आते हैं तो वो अपने डैड से सीधे मुंह बात भी नहीं करता और गुस्सा करके वहाँ से बाहर चला जाता है। अगले दिन जैक अपने घर के बालकनी में बैठकर स्मोक कर रहा था, तभी उसके घर के पास एक लेडी दिखाई देती है जिससे वो काफी अट्रैक्ट होता है और बाहर जाके उसे चुपके चुपके देखता है। तो तभी उसके डैड डेविड उसे आकर बताते हैं कि वो हमारे घर की मेड है और उसका नाम मारिया है। डेविड उन दोनों को इंट्रोड्यूस कराता है। उसके बाद जैक अपने कैमरे के साथ बाहर फोटो क्लिक्स करने जाता है और कुछ देर बाद वापस घर आने पर उसे मारिया फिर से मिलती है। वो दोनों बैठकर बातें करते हैं। जैक अपने बारे में उसे बताता है कि उसकी मॉम की डेथ उसके बचपन में ही हो गई थी और उसके डैड ने दूसरी शादी कर ली थी। उसके बाद जैक अगले दिन फोटोग्राफी के लिए जाता है तो उसे रास्ते में एक लड़की मिलती है जिससे वो बातें करने लगता है, लेकिन तभी उसे वहाँ से मारिया जाते हुए दिखाई देती है और वो थोड़ी देर में ही घर आ जाता है जहाँ उसे फिर से मारिया मिलती है और कहती है कि तुम्हें उस लड़की के साथ थोड़ा और देर टाइम स्पेंड करना चाहिए था। और धीरे धीरे इनमें बातें बढ़ती रहती है। जैक को मारिया के साथ रहना अच्छा लगता है और वो मारिया को अपने मॉम की फोटो दिखाकर ये कहता है कि तुम भी मेरे मॉम जैसी दिखती हो। धीरे धीरे से मारिया भी जैक को अपना पास्ट बताना शुरू करती है। जब वो 16 साल की थी तब उसे एक लड़के से प्यार हो गया था और वो प्रेग्नेंट हो गई, जिसके बाद उसके बॉयफ्रेंड ने उसे डंप कर दिया, लेकिन फिर भी उसने अपने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन आज वो उसके साथ नहीं है। दूसरी तरफ डेविड अपने बेटे के साथ खुद के रिलेशन ठीक करना चाहता था, लेकिन काम में ज्यादा व्यस्त होने के कारण वो जैक को अपना टाइम नहीं दे पाता था। डेविड जब भी जैक के साथ बात करने की कोशिश करता था लेकिन जैक उसे सीधे मुंह बात नहीं करता था। कुछ दिन बाद डेविड को काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ता है तो मारिया और जैक घर पर अकेले होते हैं। मारिया जैक को समझाती है कि उसके डैड उससे बहुत प्यार करते हैं, उसे भी अपने डैड से अच्छे से बात करनी चाहिए। अब रात को जैक मारिया की फोटोज देख के उसे इमेजिन करने लगता है। अब अगले दिन मारिया का एक्स बॉयफ्रेंड मारिया से मिलने आता है और उसे अपने रिलेशन को फिर से रिस्टार्ट करने के लिए कहता है, लेकिन मारिया उसे रिफ्यूज कर देती है क्योंकि मारिया उसके पहले दिए हुए धोखे को अब तक नहीं भूल पाई और जैक भी चुप कर इनकी बातें सुन लेता है। अगले दिन जैक का बर्थडे होता है तो मारिया उसे बर्थडे विश करती है। जैक उसी टाइम मारिया को अपनी विश बताता है कि वो उसे हग और टच करना चाहता है। मारिया को ये सब अजीब लगता है और उसे वो मना कर देती है। मारिया के मना करने पर भी जैक उसे टच करने लगता है तो मारिया जैक को चपेट मार देती है। तभी बाहर से वही लड़की घर का डोर नॉक करती है और जैक उसके साथ बाहर चला जाता है, लेकिन बाहर जैक का मन नहीं लगता तो वो जल्दी ही घर पर वापस आ जाता है और घर पर आकर मारिया को रोती हुई देखता है तो उसके पास जाकर बैठ जाता है और कहता है कि वो उसके बेटे जैसा है और वो बस उसे हक करना चाहता है। अब मारिया भी मान जाती है और जैक को हक करने देती है और जैक उसको धीरे धीरे से टच करने लगता है तो मारिया भी उसे नहीं रोकती क्योंकि मारिया को भी अभी जैक का टच करना अच्छा लगने लगा है। लेकिन कुछ ही देर बाद मारिया उसे रोककर इसे कहती है कि वो उससे एज में बहुत बड़ी है और उनका कोई फ्यूचर नहीं है, इसलिए ये सब गलत है। लेकिन जैक मारिया को समझाता है और मारिया मान जाती है, जिसके बाद ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और इसके बाद मारिया उसको फिर से समझाती है कि वो उसके डैड से अच्छे से बात करे। इसके बाद मारिया जब किचन में जाती है तो जैक भी वहाँ आ जाता है और वो उसे पीछे से हक कर लेता है, लेकिन इतने में ही जैक के डैड वापस घर आ जाते हैं और जल्दी ही ये लोग अलग हो जाते हैं। और फिर जैक के डैड उसके पास आकर उसे बर्थडे गिफ्ट देते हैं और शाम को डिनर पर अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। जैक गुस्सा करके वहाँ से चला जाता है, लेकिन मारिया भी उसके पीछे जाके उसे समझाने लगती है और फिर शाम को जैक अपने डैड के पास जाता है और जहाँ वो दोनों ड्रिंक कर बात करने लगते हैं और फिर डेविड उसे बताता है कि मैंने दूसरी शादी अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए की थी कि तुम्हारी दूसरी मॉम तुम्हारा अच्छे से ख्याल रख सके, क्योंकि डेविड जैक से बहुत ज्यादा प्यार करता है। यहाँ जैक के डाउट्स पूरे क्लियर हो जाते हैं और वो वही सो जाता है। अगले दिन जैक और मारिया घूमने के लिए पार्क में जाते हैं। उसके बाद मारिया जैक को अपने घर लेके जाती है जहाँ वो उसके बेटे के बारे में उसे बताती है कि उसका बेटा बचपन में ही एक रोड एक्सीडेंट में मारा गया था और फिर जैक मारिया को गले लगा लेता है और इसके बाद वो इंटीमेट हो जाती है। इसके बाद जैक घर आकर अपने डैड से अच्छे से बात करने लगता है। जैक के डैड अपने बेटे को अच्छे से बात करता हुआ देख बहुत खुश होते हैं। अब जैक की वेकेशंस खत्म हो चुकी है, इसलिए वो मारिया को गुड बाय किस करता है और इसके बाद वो अपने डैड को मिलके उसे हक करके वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमें मारिया को बताया जाता है जो अपनी मॉम को बताती है कि वो फिर से प्रेग्नेंट है। उसकी मॉम ये सुनकर उसे गले लगाकर रोती है। मारिया जैक की वजह से ही प्रेग्नेंट होती है और वो प्रेग्नेंट होकर बहुत ही खुश होती है और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है।
पता नहीं फॉरेन में ही ऐसा क्यों होता है, हर बार लड़कियां औरतें थोड़े सही मनाने से मान जाती है, लेकिन इंडिया में ऐसा क्यों नहीं होता। इंडिया में हम ऐसा कुछ करने जाए तो हमारा मुंह सूज जाता है। अगर आपको इसके बारे में कुछ कहना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कहना, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। मिलूंगा इस वीडियो के साथ, सो टिल देन बाय बाय।